नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने बात की थी एलडीसी के मैथ्स के रिवीजन को लेकर। आज उसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हम आज शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से। एलडीसी के रिवीजन को लेकर आपके पास में अभी थोड़ा कम टाइम है। रिवीजन के लिए तो वैसे इनफ समय है, लेकिन कम समय है, इसलिए मैंने एक प्लान किया है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। हम लोगों ने ये जो 10th की एनसीईआरटी की किताब है, इस किताब के टॉपिक वाइज कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि इस किताब में जब आप इंडेक्स देखेंगे तो आपके सिलेबस के 5 टॉपिक सीधे सीधे दे रखे हैं, जिसमें अगर पहला पॉइंट और तीसरे पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पांचों पॉइंट इस किताब में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए। तो इस किताब के कंप्लीट जो क्वेश्चन होते हैं किसी भी टॉपिक के, वो मैं आपको पहले कराऊंगा। उसके बाद में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज हम लोग इस किताब के जितने भी त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने तैयार कर लिया है और इसके माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में कुछ अन्य टाइप्स जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं वो भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, देखो, त्रिकोणमिति। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे और ये जो अप्रोच रहने वाली है अपने कंपटीशन एग्जाम अप्रोच से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखो, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको लेंथी सॉल्यूशन मिलते हैं और 10th क्लास के हिसाब से 10th के स्टूडेंट के लिए वो जरूरी भी है, आवश्यक है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में थोड़ी सी अप्रोच अलग होती है क्वेश्चन को हल करने की, तो उसके अनुसार हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही क्योंकि ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, तो जो भी एग्जाम, भले ही सामने कोई सा भी एग्जाम हो, एलडीसी हो, वीडियो हो, सीईटी हो, वैसे ये क्लास सबके लिए यूजफुल है, पर स्पेशली रिवीजन के लिए मैं कहूँगा कि एलडीसी के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर में 29 इकाई है और बी सी बराबर में 21 इकाई है। त्रिभुज एबीसी थीटा है, तो आपको बताना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप वीडियो, तो मेरा रेगुलर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आप इस वीडियो को पॉज करके 1-2 मिनट इस क्वेश्चन में ले भी सकते हैं जो भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और अगर आपका थोड़ा अच्छे से बेसिक तैयार है तो आप कंटिन्यू भी देख सकते हैं। चलो, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है? ये त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी कौन सी समकोण दे रखा है, तो यहां पर आपको सी को समकोण बनाना पड़ेगा, ए और बी को यहां पे लिखना पड़ेगा। कौन सी समकोण है, तो यहां पर मैं ए लिख देता हूं और यहां पर बी लिख देता हूं। आगे बोला है ए बी बराबर में 29, यानी इसका जो मान है वो 29 इकाई है और बी सी बराबर में 21 इकाई है। बी सी का मान दे रखा है 21 इकाई। अब आपके पास में यहाँ पर लंब का मान नहीं है। देखो, जनरली ये आधार होता है, कर्ण होता है, और यहाँ पर तो दे रखा है एंगल ए बी सी बराबर में थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने लंब होता है। लंब का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात कर सकते हैं। लंब बराबर क्या होगा? अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस में 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यहाँ लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 400 और ये मान आ जाएगा 20। अब आपको क्या पूछा है? यहाँ पे आपका मान आ गया 20। आपको पूछा गया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और साइन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ आपके पास कोस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे 21 बटे 29 का स्क्वायर
21/29 का स्क्वायर, और आगे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 20/29 है, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 20/29 का स्क्वायर, 20/29 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 441 बटे में 29 का स्क्वायर होगा 841, माइनस में 20 का स्क्वायर होगा 400, 29 का स्क्वायर होगा 841। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 841, यहाँ से 441 में से 400 घटेगा तो ये आ जाएगा 41/841। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 41/841। ये तो देखो बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि जैसे ही आपने देखा 21 और 29 तो आपको याद आ जाना चाहिए ट्रिपलेट। कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 भुजाएं डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, तीनों में से अगर 2 दे रखी होती है तो आप देखो यहाँ पर ये 20 है, सॉरी ये 21 है और ये 29 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसका मान बता सकते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट मैं आपको बता ही देता हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जिसमें आप याद रख सकते हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। ये डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट थोड़े याद होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में अपना समय बचा पाए। 3, 4, 5 होता है राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं, जिसमें बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। एक 5, 12, 13 होता है, 6, 8, 10 का होता है, 7, 24, 25 का होता है, 8, 15, 17 का होता है, 9, 40, 41 होता है, 20, 21 और 29 का होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर में 1 है तो आपको बताना है 2 sin a cos a, इसका मान क्या होगा। देखो अगर tan a का मान अगर 1 दिया हुआ है तो हम जानते हैं tan a का मान 1 कब होता है, जब a बराबर में 45 डिग्री होता है, a बराबर में 45 डिग्री होता है। उसके बाद आपको दे रखा है 2 sin a cos a, तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे 2 sin a cos a, और ये 2 sin a cos a फॉर्मूला होता है sin 2a का, sin 2a का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब a का मान अगर 45 है तो यहाँ पे अगर आप 45 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा sin 45 गुणा 2 90 डिग्री, और sin 90 का मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच बताई है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। जैसे tan a का मान अगर 1 दे रखा है तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और अगर tan थीटा का मान tan a का मान दे रखा है 1 तो इसको 1/1 लिखेंगे, और tan a बराबर में होता है लंब बटे आधार। तो अगर आधार और लंब का मान 1 है तो यहाँ पे कर्ण का मान हो जाएगा √2। उसके बाद में आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो यही मान आने वाला है 1। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें सारे टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे हम लोग अभी तो अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। आगे हम लोग इसमें सर्व समीकरण पर आधारित क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 30 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अभी शामिल नहीं किए हैं। कंप्लीट क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी की उस किताब से बनाए गए हैं। ठीक है, ये करो अब क्वेश्चन। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी है, तो साइन Q का मान आपको बताना है।
आपको यहाँ पर डायरेक्ट दो भुजाएं नहीं दी गई है, एक भुजा दी है और उसके साथ में एक कंडीशन दी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो डायग्राम है ओ पी क्यू, ये मैंने बना दिया ओ पी और क्यू। कोण पी समकोण है, ये कोण पी समकोण है। ओपी बराबर में दे रखा है 7, ओपी बराबर दे रखा है 7, तो ये तो होगा कर्ण और ये होगा आधार। आपको दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, अर्थात कर्ण माइनस में आधार बराबर कितना है 1। अब देखो इसको बेसिक से कैसे करेंगे और डायरेक्ट कैसे करेंगे, दोनों तरीके देखना। बेसिक से तो हम लोग ऐसे करेंगे कि k माइनस ए का मान 1 दिया हुआ है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आपके पास में लंब का मान दे रखा है, तो लंब बराबर होगा अंडर या लंब बराबर में अंडरवुड में सॉरी लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर यहाँ से आप देखो कितना बनेगा 49 माइनस कर्ण स्क्वायर यहाँ से आप मान रख दो। कर्ण बराबर आप लिख सकते हैं 1 प्लस में ए, कर्ण बराबर आप लिख सकते हैं 1 प्लस में ए, तो यहाँ से आप मान रखेंगे 1 प्लस में ए का होल स्क्वायर और माइनस का बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा 49 बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2a, इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक को आप इधर लेके आ जाओ तो ये बनेगा 48 और बराबर होगा 2a। तो यहाँ से जो a का मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 24, और अगर a का मान 24 है तो आपके पास में k माइनस में a बराबर में 1 है, तो k का मान कितना होगा, अगर मैं यहाँ 24 लिखूंगा उधर जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और उसके बाद इसको आप क्वेश्चन में रख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन क्यू का मान पूछा है, तो साइन क्यू बराबर में साइन क्यू देखो ये रहा साइन क्यू, और अगर साइन क्यू का मान आपसे पूछा गया है तो ये होगा 7/25। ओ पी क्यू दे रखा है ना, ठीक है। तो यहां से आप लोग आधार का जो मान है वो कितना आ जाएगा 24, और कर्ण का मान है वो कितना आ जाएगा 25। तो यहां से आप लोग साइन क्यू का जो मान रखोगे वो रखोगे लंब बटे कर्ण, तो यहां से आ जाएगा ये 7/25, ये इसका आंसर होगा। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही आपने देखा कि लंब का मान यहाँ पे 7 दे रखा है, तो 7 के साथ में ट्रिपलेट में कौन कौन सी भुजा आती है 7, 24 और 25। आप देखो इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है ना, यहाँ पे देखो अंतर 1 है और क्वेश्चन में भी ये अंतर 1 बता रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि उस त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 और 25 होगी, और हमेशा बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे कर्ण 25 होगी, आधार 24 होगा और लंब 7 होगा। तो आप डायरेक्ट साइन क्यू का मान बता सकते हैं, साइन क्यू बराबर में लंब बटे कर्ण होगा 7/25, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/25, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करो। पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर में 12 सेमी है, पी आर बराबर में 13 सेमी है, आपसे पूछा है टेन पी माइनस में कोट आर। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। पी क्यू का मान दे रखा है 12, पी आर का मान दे रखा है 13, आपको पूछा है टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर। तो देखो अगर ये 12 है और ये 13 है तो ट्रिपलेट से आधार का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। अब अगर आपके पास में टेन पी का मान पूछ रहा है, तो अगर टेन पी का मान पूछ रहा है तो पी के लिए लंब का मान तो क्या होगा 5 और आधार का मान होगा 12, क्योंकि हमेशा जो थीटा पूछा जा रहा है
उस थीटा के सामने लंब होता है और उस थीटा के पास में आधार होता है। तो टेन पी के लिए अगर मुझे लिखना है तो लंब बटे आधार यानी 5/12 लिखूंगा। 5/12 माइनस में कोट आर। कोट आर कैसे लिखेंगे? आर एंगल के लिए बात कर रहा है, तो यहां से अगर मुझे कोट लिखना है तो आर एंगल के लिए लंब का मान कितना होगा? 12 और आधार का मान कितना होगा? आधार का मान होगा 5 और कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है? 5 और लंब कितना है? 12। 5/12 में से 5/12 माइनस होंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखो, कोट थीटा बराबर में 7/8 है। आगे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से हल करेंगे तो कोट थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे लंब, फिर एक ट्राइंगल बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे। काफी समय बर्बाद होगा। आप एक बार इसको देख लिया करो कि ये कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूले रूप में तो नहीं बन रहा है या कहीं कोई सर्व समीकरण तो नहीं बन रही है, ताकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन हल हो जाए। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। तो a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकता हूँ? कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो इसे हम लोग लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। आपके पास कोट थीटा का मान है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 49/64। तो इसका आंसर हो जाएगा 49/64। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप डायग्राम बना के भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ये अप्रोच आपको एग्जाम के लिए रखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेमी दे रखा है और क्वेश्चन में दिया है पी क्यू बराबर में 5 सेमी। पी क्यू बराबर में 5 सेमी है तो टेन पी का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू और यहाँ पे है आर, जिसका कोण क्यू समकोण है। अगर ये कोण क्यू समकोण है तो सामने वाली भुजा कर्ण होगी और पी आर प्लस में क्यू आर 25 सेमी दे रखा है। पी आर का मतलब हो गया कर्ण, क्यू आर का मतलब हो गया आधार। इन दोनों का योग दे रखा है और योग कितना है? 25। पी क्यू कितना है? 5। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। बेसिक से तो मैंने बता ही दिया है पहले। अब इसको डायरेक्ट सोचेंगे हम लोग। अगर आपके पास में लंब का मान 5 है तो 5 के साथ में ट्रिपलेट में कौन कौन सी भुजाएं आती है? 5 के साथ में ट्रिपलेट में 5, 12, 13 आता है। 5, 12 और 13। आप देखो 12 और 13 का योग 25 है क्या? अगर 12 और 13 का योग 25 है तो यही उस ट्राइंगल की भुजाएं हैं। तो यहाँ 12 और 13 का योग कितना हो गया? 25। अब देखो, अगर ये 5 है, इनमें से बड़ी भुजा कर्ण होगी तो के का मान 13 हो जाएगा और आधार का मान 12 हो जाएगा। क्या पूछा है? टेन पी। ध्यान देना, इस एंगल के लिए पूछ रहा है। तो टेन पी का जो मान होगा, टेन पी बराबर में लंब बटे आधार होता है, लेकिन इस एंगल के लिए लंब का मान तो 12 होगा और आधार का मान कितना होगा? 5 होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 12/5। 12/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan ए बराबर में 1/√3 है, तो आपको बताना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। देखो डिटेल से जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लिखेंगे tan ए बराबर में लंब बटे आधार और बाद में दो भुजाओं से आप लोग कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में इसमें कंप्लीट में आप मान रखेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा जो कि एग्जाम में काम आता है अपने, tan ए बराबर में 1/√3 है। तो यहां से आप देखो अगर tan ए बराबर दे रखा है 1/√3, तो अगर मैं त्रिभुज बनाता हूं त्रिभुज ए बी सी, तो tan ए का जो मान होगा, अगर मैं यहां रख देता हूं ए, यहां रख देता हूं बी और यहां रख देता हूं सी, तो यहाँ पे 1/√3 है। तो तरीका तो ये होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे √3 लिखेंगे और ये आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 का √3 है, तो 3 + 1 4, 4 का अंडर कितना हो जाएगा 2। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट सोचते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि tan ए बराबर 1/√3 है, तो यहाँ से a का जो मान होगा वो कितने डिग्री होगा 23 डिग्री। a का मान कितना होगा 23 डिग्री। और अगर a का मान 30 डिग्री है तो यहाँ इस ट्राइंगल को जब आप देखेंगे, a का एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो इस ट्राइंगल को जब आप देखेंगे ये 90 डिग्री होगा, तो फिर ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो अन्य दोनों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब आप इसको देखो, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये एक फॉर्मूला होता है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको फॉर्मूले लिखा ही दूंगा, ये 3-4 फॉर्मूले जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी इसके साथ में मैं लिखा दूंगा। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस में सी। आप देखो यहाँ पर साइन ए प्लस में सी, ए प्लस में सी का जो मान होगा एंगल ए प्लस में सी, एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे अगर आप रखेंगे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। हालांकि आप लोग इस ट्राइंगल से मान रख के भी चेक कर सकते हैं तो भी आंसर 1 ही आएगा, पर ऐसे कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आपसे पूछ ले कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आपसे पूछे कोस ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर पूछ ले टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस में बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन 1 माइनस में टेन ए टेन बी। अगला फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी ये फॉर्म आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलती है। अगर आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो,
एनसीईआरटी की उस किताब से जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहां से मैंने सत्य असत्य के क्वेश्चन भी बनाए, जो एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो इसको एक बार देखो और आंसर करने की कोशिश करो। देखो, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? सत्य। क्वेश्चन कह रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वहीं से सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बताओ, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात सही है या गलत है? तो ये जो लाइन है ये गलत है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। टेन का जो मान होता है, टेन ए का कोई मान है या टेन थीटा का मान है, ये माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक होता है, अनंत तक होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर में 12/5 है। तो कोण ए के किसी मान के लिए, तो ध्यान दो, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर में 12/5। तो ए के किसी मान के लिए, यानी अगर ये एंगल ए है तो यहाँ पर 12, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पर तो लिखेंगे 12 और यहाँ पर लिख देंगे 5। तो बताओ, अगर ये 12 है और ये 5 है, तो क्या आपके पास में लंब का मान प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लंब बराबर होगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 144 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो लंब बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 119। तो लंब बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में 119। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर में 12/5 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कर्ण का मान आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आधार 5 है, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। कोस ए, कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो देखो, कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कोस ए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है। देखो, ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इनका जो नाम है ये इस प्रकार है। इनके जो नाम है, इसे हम लिखते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये इनके नाम होते हैं। इनको संक्षिप्त में लिखा गया है, साइन को लिखा गया है साइन, कोस का संक्षिप्त है कोस, कोसाइन का संक्षिप्त है कोस, टेंजेंट का जो संक्षिप्त है वो है टेन, और इसको संक्षिप्त में लिखा गया है कोट, सेकेंड को लिखा गया है सेक, और कोसिकेंट को लिखा गया है कोसेक। इसको कोसेक भी लिखते हैं अथवा CSC से भी लिखते हैं। तो ये इनके त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, इनके संक्षिप्त रूप इस प्रकार लिखे गए हैं। यहाँ पे आप देखो अगली लाइन, तो ये लाइन भी क्या है? गलत है। कोसिकेंट, कोसिकेंट कोसेक का होता है। यहाँ पर आप देखो कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कोट ए तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये इन दोनों का गुणा नहीं होता है। तो ये भी लाइन गलत है। इसमें केवल और केवल 2 नंबर आंसर सही है, दूसरी लाइन बिल्कुल सही है, बाकी आंसर बाकी लाइनें गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर में 5 सेमी, ACB बराबर में 30 डिग्री,
तो भुजाओं BC तथा AC की लंबाई बताओ। ये हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन आ गया, चलो हल कर लेते हैं। वैसे हाइट एंड डिस्टेंस 30 क्वेश्चन के बाद में मैं आगे 31 नंबर से लेकर 15-20 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के अलग से और कराने वाला हूँ। पर यहाँ एक बार देख लो, ABC जिसका कोण B समकोण है, ये ट्राइंगल ABC है, ABC कोण B है वो समकोण है। AB बराबर दे रखा है 5 सेमी, ये है 5 सेमी। ACB बराबर दे रखा है 30 डिग्री, ACB बराबर दे रखा है 30 डिग्री। आपको बताना है BC तथा AC की लंबाई, BC और AC की लंबाई बतानी है। एक चीज़ आप याद रखना, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा ये लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो इनका रेशियो याद रखो भुजाओं का। अगर आपका डायग्राम बनता है इस तरह से, 30 डिग्री का है ये एंगल, और यहाँ पे अगर कोई भुजा अक्ष है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का बनेगा ऑटोमेटिक। 60 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती है और 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 30 डिग्री के पास में बड़ी भुजा होती है और 60 डिग्री के पास में छोटी भुजा होती है। कैसे भी आप इसको याद रख लो। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 30 डिग्री के सामने, तो 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होती है, 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा। और याद रखना, छोटी भुजा अगर बनाना है, छोटी भुजा अगर बनाना है तो आप लोग 1/√3 से गुणा करते हैं, 1/√3 से गुणा। और हमेशा याद रखना 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा। और अगर भुजा को बड़ा बनाना है तो √3 से गुणा करते हैं, √3 से गुणा। अब आपके पास में यहाँ 30 डिग्री है, अगर ये मान अक्ष है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, तो इसको मैं लिखूंगा अक्ष √3। और भुजा को अगर बड़ा बनाना है तो √3 से गुणा करेंगे। और हमेशा याद रखना, अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अन्य कोण 30 और 60 है तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दोगुना होता है, सामने वाली भुजा का दोगुना होता है। तो 30 डिग्री के सामने अगर अक्ष है तो अक्ष का दोगुना हो जाएगा 2 अक्ष। अब आप इस डायग्राम में देखो, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने भुजा बड़ी रहेगी, बड़ी बनाना है तो इसको लिखूंगा 5√3। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल ये कर्ण होता है, तो यहाँ 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। अब आप देखो BC बराबर में 5√3 है और AC बराबर में 10 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। BC बराबर 5√3 है और AC बराबर में 10 सेमी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेमी है, PR बराबर में 6 सेमी है। आपको पूछा है कोण QPR और कोण PRQ का मान क्या होगा। देखो त्रिभुज PQR है तो आप बनाएंगे त्रिभुज PQR, Q जो कोण है वो समकोण है, PQ बराबर में 3 सेमी है। PQ का जो मान दे रखा है वो 3 है, PR बराबर में 6 है, PR का जो मान दे रखा है वो 6 दे रखा है। और यहाँ पे आपको पूछा है कोण QPR और यहाँ पे एंगल है PRQ। देखो अगर आपके पास में ये वाला एंगल दे रखा है, ये 3 है और ये 6 है, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर इस भुजा का ये डबल है तो ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है कर्ण। इसका मतलब ये भुजा किसके सामने है, इस एंगल के सामने है। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री होगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है कर्ण।
अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। ये 30 डिग्री होगा तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या पूछा आपको? क्यू पी आर, तो क्यू पी आर गलती मत कर देना, पहले 60 डिग्री है, क्यू पी आर ये रहा 60 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री, ये किसका मान होगा? पी आर क्यू, पी आर क्यू ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना टाइम होगा? ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें ये मान रखने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद में सारी टाइप्स को कवर करते हुए मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। आगे आप देख सकते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी मैंने तैयार कर रखे हैं। और उसके बाद ये सर्व समीका वाले क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अक्सर ऑफलाइन में पढ़ाते हुए मैंने महसूस किया कि ट्रिग्नोमेट्री में सर्व समीका के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके मैं कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहां आप लोग थीटा की वैल्यू पुट करके या एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना के समकोण त्रिभुज बना के उसमें 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाकर उसको क्वेश्चन में रखते हुए वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, ये जो सर्व समीका पर आधारित क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हुए मैंने देखा, चाहे एग्जाम सेंटर का हो चाहे फिर स्टेट एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ ऐसी टाइप्स है वहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो टाइप्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद में कराने वाला हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग 30 क्वेश्चन थे, पर आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, और क्लासें अपनी रेगुलर रहने वाली है। आप कंटिन्यू इस पे जुड़े रह सकते हैं और एक बार अपने टॉपिक को दोबारा अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये जो कंटेंट है, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ पीपीटी के माध्यम से, अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।